सर जनपद अलीगढ़ के बताया जा रहा है कि आपने 100 गांव गोद लिए हैं जी। अब इसको बढ़ाकर आपने 200 कर दिया है, तो क्या विषय है जो आपने 200 किया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अभी लगभग 1 साल पहले हमने 100 गाँव को गोद लिया था और 100 गाँव गोद लेने के पीछे उद्देश्य था कि उन गरीब बच्चों को पढ़ाना, जो पढ़ना चाहते हैं उन गरीब बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में ले जाना, जिनकी इच्छाएं हैं, एक्सपेक्टेशन हैं। ये जो हमने 100 गाँव गोद लिए थे उसके पीछे मेन उद्देश्य ये था कि हमने शुरू में एक एक्सपेरिमेंट किया था कुछ बच्चों को गोद लेके और उनको तैयारी कराई और वो सब के सब सरकारी नौकरी में चले गए। तो प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर होने के नाते मैंने ये सोचा कि यदि हम उन बच्चों के लिए काम करते हैं जिनको आवश्यकता है, हम उन गाँव में जाके काम करते हैं जिनको जानकारी नहीं है, हम उन लोगों के लिए काम करते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग गाँव-गाँव जाते हैं और हमने ये तय किया कि उन 100 गाँव में सबसे पहले काम करेंगे जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जहाँ गरीबों के बच्चे हैं। मैंने ये देखा रिच लोग तो ईजिली गोइंग ऑन पढ़ लेते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने उन 100 गाँव के बच्चों को गोद लिया जो पढ़ना चाहते थे, जिनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेकार थी। और ऐसी सिचुएशन में जब हमको 100 गाँव में सफलता मिली, हम गाँव में गए तो लोगों की एक्सपेक्टेशन हमसे पॉजिटिव हुई। और इसी चीज़ को देखते हुए हमने 100 गाँव जब पूरे कर दिए तो हमने ये देखा जब ये मिशन शुरू किया है तो अब हम 200 गाँव की ओर जाएंगे और उन गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे जिनके घरों में लंबे समय से अंधेरा है और उस अंधेरे को दूर करना चाहते हैं, वहाँ प्रकाश ले जाना चाहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमको रिजल्ट मिलने लगा है, लोग हमारी सराहना करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में साथ ही हमने अब 100 गाँव से 200 गाँव गोद ले लिए हैं और उन गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं। सर बताया जा रहा है वर्तमान समय में जी कोरोना संकट चल रहा है जी, और ऐसी स्थिति को देखते हुए भी बताया गया है कि आपने हर गरीब के घर जनपद अलीगढ़ में अनाज है, मतलब खाद्य सामग्री आपने घर घर पहुंचाई। जी जी। तो आपने जो एक सामाजिक कार्य किया और आप एक शिक्षा क्षेत्र से हैं, तो इसके बारे में आप अवगत कराएं। देखिए, मैं ये बताना नहीं चाहता था लेकिन आपने ये प्रश्न किया है तो इसका आंसर जरूर दूंगा। ये कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये देखा कि जब मार्च लास्ट वीक में ये कोविड-19 को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे गरीब लोग परेशान हो गए, लोगों के काम छूट गए, लोगों की अर्थव्यवस्था बेकार हो सकती है। तो मैं पहले दिन यहाँ गरीब बस्तियों में पहुँचा और गरीब बस्तियों में मैंने पक्का भोजन पैकेट बनवा के जब मैं उनके बीच में गया तो गरीब बस्ती में पहुँचने के बाद में जितने पैकेट ले गया वो शॉर्ट हो गए और छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे 10-10, 15-15 साल के वो मेरी शर्ट पकड़ के खींचने लगे और ये कहने लगे कि आप कल आओगे क्या। और जब मैंने उन गरीबों के चेहरे पे भूख देखी, प्यास देखी, तो मैंने ये देखा यार ये काम करना चाहिए। तो मैंने ये देखा अपने लिए तो सब जीते हैं और हम धीरे धीरे यदि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, हम भोजन के माध्यम से या राशन के माध्यम से, तो यार उनके घरों में उनके चेहरे पर खुशी लाई जा सकती है। उसी को देखते हुए मैंने कोविड-19 के प्रोसेस को एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से अपना भी ध्यान रखते हुए और लोगों को अवेयर कराते हुए मैंने ये देखा भोजन का वितरण तो किया ही किया, मैंने उनको मास्क भी बांटे, मैंने उनको सैनिटाइजर भी देने की कोशिश की और मैंने शिक्षा की चौपाल के माध्यम से उनको समझाया कि आपको इससे लड़ाई कैसे लड़नी है, क्योंकि यदि हमको इसके साथ ही रहना है, हमको इसके साथ ही सर्वाइव करना है, तो मैं लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में अपना ध्यान रखते हुए और जनता का ध्यान रखते हुए और उसका पालन करते हुए हमने एक लंबे प्रोसेस में जनता की सेवा की है और जनता की सेवा करने में मुझे बड़ा मजा आता है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आप एक प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर हैं जी, और प्रतिष्ठा जो है हेल्पलाइन के आप चेयरमैन हैं जी जी। और इसके शिक्षा क्षेत्र को देखते हुए, एक एजुकेशन लाइन को देखते हुए और जो आप कार्य कर रहे हैं, ये एक राजनेताओं का और एक सामाजिक लोगों का कार्य है और आप इस कार्य को कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए आपको क्या एक अपील करेंगे और क्या एक संदेश देंगे लोगों को? मुझे हंसी भी आती है इस प्रश्न पर और ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। मैं एजुकेशन में डेडिकेट होकर काम करता हूँ। मैं खुद आईएएस बनना चाहता था और शुरू में मेरा सपना था कि मैं आईएएस बनूँ और एक लंबे समय पहले जब मैंने अपना घर छोड़ा, मैं दिल्ली गया, इलाहाबाद गया, मैंने वहाँ तैयारी की तो वहाँ मैंने बड़ी विषम परिस्थितियाँ देखी और विषम परिस्थितियों में मैंने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे घर छोड़ के तो आ जाते हैं लेकिन उनके संसाधन ना होने की वजह से वो घर वापस लौट जाते हैं।
तो मैंने यहाँ सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, लेकिन शिक्षा के साथ साथ मैंने ये देखा यदि हम ऐसे संकट जैसे समय में, प्राकृतिक संकट के समय में हम लोगों के काम आ सके तो ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। और मेरे मन में ये सपना घर कर गया कि यार यदि हमने ऐसे संकट के समय में लोगों को संभालने की कोशिश की, लोगों को हमने सहारा देने की कोशिश की, तो ये बड़ा काम हो सकता है। ये मेरे दिल की आवाज़ थी, ये कोई दबाव नहीं था। और मैंने ऐसी सिचुएशन में शिक्षा के साथ साथ लोगों की मदद करना उचित समझा और मैंने किया। सर, कोरोना संकट को देखते हुए बहुत से राजनेता और सामाजिक लोग सत्ता में रहे, लेकिन आपको देखा जा रहा है कि आप मैदान में डटे हुए हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। साथ ही वो उनका विचार है। राजनेता आपने देखा है आजकल किस तरीके के हैं, अच्छे भी हैं, कुछ अपने रास्ते से हटके भी काम करते हैं। मैं उन पर कोई प्रश्न नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं कोई राजनेता नहीं हूं। मैं तो आई एम ए टीचर। टीचर शुड बी लाइक ए टीचर। भगवान ने हमको इस लायक बनाया है, तो ये मेरे मन की आवाज़ थी, मेरे दिल की आवाज़ थी। मैं बचपन में अपनी अम्मा से कहानी सुनता था, दादी माँ से। वो खुद हमको सिखाती थी कि बेटा कोई भी काम करो डेडिकेट होके करो, मन से काम करो, और यदि आप गरीबों के काम आ सकते हैं तो आपको काम करना चाहिए। तो मुझे ये संस्कार मिले हैं, मेरे परिवार वालों ने मुझे संस्कार दिए और उस संस्कारों का निर्वहन मैंने किया है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो युवा वर्ग है वो उनकी जो क्वालिटी है आपकी तरफ एक इम्प्रेस, और एक जो उनकी जो दिमागी हालात है एक तरीके से हम कह सकते हैं, उनका जो झुकाव है कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि हद से ज़्यादा एक व्यूज के बतौर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो आप इस समय वर्तमान में जो है मैदान में बिल्कुल आए हुए हैं। उसको देखते हुए एक युवा वर्ग आपसे बहुत प्रेरित है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है। आपने देखा है डेडिकेशन वहाँ होता है जहाँ कुछ दिखाई देता है, कुछ लगाव होता है। तो जो यूथ मेरी तरफ जुड़ रहा है उसके पीछे मुझे खुद नहीं मालूम क्या क्वालिटी है मेरे अंदर, लेकिन मुझे ये मालूम है मैं यूथ को समझता हूँ, मैं यूथ के प्रोसेस को जानना चाहता हूं, और उसे जानने के बाद में मैं उसे वो सारी चीज़ें देने की कोशिश करता हूं जो उसे नीड होती है। मैंने देखा मेरे यहाँ स्टूडेंट भी तैयारी करते हैं, वो सारे के सारे यूथ हैं, IAS PCS बनने के लिए आते हैं। मैं कभी उनको स्टूडेंट की हैसियत से नहीं देखता, मैं स्टूडेंट के साथ साथ मैं एक दोस्ती देखता हूँ उनके अंदर। और मैंने ये देखा है मैं कभी भय पैदा नहीं करता उनके अंदर, मैंने हमेशा दोस्ती जैसी बात की उनसे, मैंने हमेशा उनको सिखाने की कोशिश की है। और ये आवाज़ मैंने देखा 1 से 2 में मल्टीप्लाई होती चली जा रही है, और इसके पीछे ये नतीजा मुझे लगता है कि यूथ मुझसे तेजी से जुड़ रहा है और मैं कहीं उससे ज़्यादा मैं भी तेजी से उनके साथ जुड़ रहा हूँ। तो ये डेडिकेशन हम दोनों की तरफ से है और उसका नतीजा है कि आपके सामने है आज की डेट में। संदेश क्या देना चाहोगे आप यूथ को? देखिए, मैं चाहता हूँ जो आज का यूथ है उसके अंदर बड़ी ताकत है। भारत में भी आपने देखा 64-65% यूथ रहता है। ये भारत युवाओं का देश है, तो इस युवा में युवा को प्यार नहीं करेगा तो और किसको प्यार करेगा। तो मैं चाहता हूँ युवा आज जो चाहे वो कर सकता है, जो ठान ले वो कर सकता है, बस उनको एक रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। और ऐसी सिचुएशन में मैं उनको रास्ता दिखाना चाहता हूँ, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो सोशल क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो। मैं उनके मन की बात को समझ के उनको दिमाग से पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता हूँ, और उनको बात मेरी अच्छी लगती है, और वही प्रोसेस दोस्ती के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और युवा हमसे तेजी से जुड़ा है। सर, कहीं ना कहीं बात निकल कर आती है कि जो वर्तमान स्थिति में कोचिंग बंद है, जी, कॉलेज बंद है, जी, युवाओं को और जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनको ज़्यादातर बताया जा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई होनी है। जी, तो ये ऑनलाइन पढ़ाई कहाँ तक एक सत्य साबित हो रही है, जो कि ये बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए लाजमी है कि हाँ ये ठीक है? देखिए, लॉकडाउन के समय में आपको पता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कंप्लीटली बंद हैं और एक लंबे समय से स्टूडेंट बैठे हुए हैं। मैंने ये खुद विचार किया कि ऑनलाइन में मानता हूँ नेटवर्क दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है लोगों के पास में, लेकिन बहुत हद तक लोगों के पास ये सुविधाएं हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने भी ऑनलाइन क्लास शुरू की हैं, और विशेष करके उन गाँव के बच्चों के लिए शुरू की हैं जो गाँव में रह के अलीगढ़ नहीं आ सकते, शहर नहीं आ सकते। जो गाँव की बहन और बेटियाँ हैं वो पढ़ना चाहती हैं और गाँव में रह के ही वो पढ़ना चाहती हैं। तो मैंने खुद ऑनलाइन के माध्यम से मैंने अपनी स्टडी शुरू की है, और गांव के बच्चे मैथमेटिक्स से लेके, जनरल स्टडी से लेके, सामान्य अध्ययन से लेके, बैंक की तैयारी से लेके, IAS की तैयारी के लिए हम डेली क्लास दे रहे हैं, और बच्चों से फीडबैक भी बहुत पॉजिटिव आ रहा है। क्योंकि आपने देखा है डिजिटल इंडिया की बात आजकल आप सुन रहे हैं, तो चाहे तो वो लैपटॉप के माध्यम से हो, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो, धीरे धीरे हमको इसकी ओर अग्रसर होना चाहिए। वो ठीक है, आज दिक्कत आ रही है, लेकिन आने वाले समय में ये दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे बच्चे खुद ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। अगर दूसरी तरफ से देखा जाए, जो युवा हैं जो एक बड़े वर्ग में आते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि 12 की उम्र के आगे, जी जी, और इससे छोटी उम्र के जो बच्चे हैं ज़्यादातर जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और छोटी पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं,
उनकी स्थिति तो ज़्यादातर खराब है, जिसको जो है गार्जियंस भी डील नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों की तो ये पूरी साल खराब है। भारत आपको पता है गांवों का देश है। भारत में आज भी बड़ी संख्या में गांव हैं और आपने देखा ये ऑनलाइन की बात हो या शिक्षा की बात हो, शिक्षा पे बहुत बड़ा संकट है आज की डेट में देखा जाए तो, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम लोग एक ट्यूटर की आवश्यकता वो पूरी नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम दूर नहीं हो पा रही है। हर बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, एकेडमिक प्रॉब्लम है। तो ऐसी सिचुएशन में ये बिल्कुल सही है, शिक्षा के साथ बड़ा प्रॉब्लम है। मैं तो भारत सरकार से ये कहना चाहूँगा कि अब सारी चीज़ आपने खोल दी है तो शिक्षा को भी खोल देना चाहिए, बस अपने इसके रूल रेगुलेशन बना देना चाहिए। और रूल रेगुलेशन के साथ में आप एजुकेशन को खोलेंगे तो मुझे लग रहा कोई बड़ी समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि सब आपने सेल्फ डिपेंडेंट छोड़ दिया है तो एजुकेशन को भी छोड़ देना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा, दिक्कत तो है, प्रॉब्लम है। ऐसी कोरोना स्थिति को देखते हुए क्या शिक्षा का स्तर घट सकता है? देखिए प्रॉब्लम तो है। अभी नीट का एग्जाम की बात कर लीजिएगा या कल यूपीएससी का एग्जाम होने जा रहा है, पीसीएस का एग्जाम होने जा रहा है, तो प्रॉब्लम तो है। तो ये प्राकृतिक संकट है, क्या कर सकते हैं इसमें, तो ये तो रहेगा डियर।